बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल से सैयद अहमद ख़ान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की बात क्या है? बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। यानी नमाज हमें किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज ही जन्नत की कुंजी है, नमाज ही हमको जन्नत में ले जाने का ज़रिया है, रास्ता है। आप छोटे हैं इसीलिए मैं आपको नमाज के बारे में अहादीस बताती हूँ ताकि आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। और नमाज ही हमारी बेहतरीन साथी है और ये हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया भी है। ठीक है ना? अब आपने पढ़ा था शहद, मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी, इसकी हमने बुलंदख्वानी की थी, आपने पढ़ा। और फिर क्या था, हमने इसके सवाल जवाब भी करने हैं। एक दफ़ा मैं इसको दोहरा देती हूँ सबक जल्दी से ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। इतनी देर में आप पेंसिल अपने पास रख लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। किताब खोल के रखिएगा ताकि आपको देखने में, लिखने में, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना? मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सिर्फ एक हल्की सी दोहराई कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि इन सवाल के जवाब क्या हैं। ठीक है? मेरा रंग पीला और काला है, मैं बागों में घूमती हूँ, फूलों पर बैठती हूँ, उनका रस चूसती हूँ। फूलों का रस बहुत मज़े का होता है, रस को मैं छत्ते में जमा करती हूँ, इस रस से शहद बनता है। शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपकी दोस्त हूँ। क्या आपको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्यारी शहद की मक्खी। ठीक है? अब आप जहन में रखिएगा और सवाल के जवाब लिखने होंगे। ठीक है? पहला सवाल क्या है? शहद की मक्खी किस रंग की होती है? ठीक है? सफ़ा नंबर 18 पे देखिए, सवालात के जवाबात लिखिए। किताब में लिखने हैं, आपने तारीख़ और दिन भी लिखना है। जिस तारीख़ को काम दिया जाएगा आप उसी दिन की तारीख़ और दिन लिखा करें। ठीक है ना? शहद की मक्खी किस रंग की होती है? इसका जवाब आपको मालूम है कि शहद की मक्खी पीले और काले रंग की होती है। दो रंग होते हैं, कौन सा? एक होता है पीला और दूसरा काला। ठीक है? पीले पे ये लाम बड़ी ले, पीले, और अलिफ वाव रे, और काले, काफ अलिफ का लाम बड़ी ले, काले, पीले और काले रंग, रे नून गाफ रंग, काफ छोटी है की, हे वाहो, ते छोटी है ती, होती है। ठीक है? लिखते जाइएगा। आप पीले और काले रंग की होती है भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, शहद की मक्खी पीले और काले रंग की होती है। ठीक है? जिस तरह आपको आसानी लगे आप इस तरह लिख सकते हैं। लिख लीजिए जब तक मैं सवाल नंबर 2 पढ़ती हूँ। ठीक है? सफाई से लिखिएगा। शहद की मक्खी फूलों से क्या लेती है? शहद की मक्खी फूलों से क्या लेती है? सवाल पढ़ लिया आपने?
इसका जवाब क्या है? क्या लेती है फूलों से? जी जनाब, सही बोला, फूलों से। आप देखिए सफ़ा नंबर आपका जो है 16 उसकी दूसरी लाइन में है, उनका रस चूसती है। तो फूलों से क्या लेती है? फूलों से रस लेती है। शहद की मक्खी फूलों से रस लेती है या रस चूसती है। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, शहद की मक्खी फूलों से रस लेती है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फूलों से रस लेती है। पे दो चश्मी वाव हु लाम वाव नून गुन्ना फूलों से, सीन बढ़िया से, रे सीन रस, लाम ये, ते छोटी है ती, लेती है। शहद की मक्खी फूलों से क्या लेती है? रस लेती है। ठीक है, आप लिख लीजिए, सफाई से लिखिएगा, जल्दी जल्दी में काम ख़राब नहीं करना है। ठीक है ना? जब तक मैं पहला जवाब दोहरा देती हूँ। शहद की मक्खी पीले और काले रंग की होती है। ठीक है, पीले और काले रंग की होती है। शहद की मक्खी फूलों से क्या लेती है? फूलों से रस लेती है। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, सवाल नंबर 3 है, शहद की मक्खी फूलों का रस कहाँ जमा करती है? अब आप सफ़ा नंबर 17 खोलेंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले ऊपर पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, रस को छत्ते में जमा करती है। ठीक है, शहद की मक्खी रस को छत्ते में जमा करती है। ठीक है ना? अब क्या हो गया? छत्ते में जमा करती है। चे दो चश्मी ते बढ़िया ते, छत्ते, चे दो चश्मी ते छत्ते बढ़िया ते, छत्ते में जमा करती है। सफ़ा 17 पे देखिएगा, सबसे ऊपर लाइन में है, रस को मैं छत्ते में जमा करती हूँ, इस रस से शहद बनता है। ठीक है ना? ये 3 सवाल थे हमारे जो मैंने आपको बताए, और आपने ये लिखे, सफाई से लिखना है, तारीख डालनी है, दिन लिखना है। ठीक है ना? सफाई का ख्याल ज़रूर रखना है हर चीज़ में, अपने लिए भी और लिखने के लिए भी। ठीक है ना? ये काम आप मुकम्मल कीजिएगा और फिर मुझे चेक करवाइएगा। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।